हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके ब्रेस्ट में आपको पेन रहता है जो महीना आने के पहले बढ़ जाता है और महीने के दौरान भी बना रहता है, या निप्पल से किसी प्रकार का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, या आपको किसी प्रकार की ब्रेस्ट के अंदर गांठें फील हो रही है? यदि आपको ऐसा कोई सिम्टम फील हो रहा है तो क्या ये फाइब्रोएडिनोसिस हो सकता है? तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी आज आपसे इसी टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। कहीं ब्रेस्ट के अंदर जो गांठें फील हो रही है वो कोई फाइब्रोएडिनोसिस तो नहीं है। सबसे पहली बात तो हम जानेंगे कि आखिर फाइब्रोएडिनोसिस होता क्या है। जब भी ब्रेस्ट के अंदर कुछ गांठें जैसा फील होने लगता है, यानी कि नॉड्यूलैरिटी फील होने लगती है या ब्रेस्ट के अंदर टाइटनेस फील होने लगती है, तो हमें लगता है कि कुछ एबनॉर्मल है। साथ ही साथ उसको जैसे ही टच करते हैं, छूते हैं, तो उसमें दर्द होने लगता है। किसी किसी लेडी को निप्पल से डिस्चार्ज भी आने लगता है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं महीना आने के पहले ये बढ़ जाते हैं, महीने के दौरान ये बने रहते हैं और महीना जाने के बाद धीरे धीरे ये कम हो जाते हैं। बट किसी किसी लेडीज़ को पूरे 30 दिन भी ये सिम्टम्स बने रहते हैं। तो एक तरीके से स्किन आपकी बहुत हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, पेन होने लगता है, डिस्चार्ज आने लगता है, गांठें फील होने लग जाती है। तो जब आप डॉक्टर को संपर्क करती हैं तो डॉक्टर एक बार उसको एग्जामिन करते हैं, छूकर देखते हैं, एग्जामिन करके देखते हैं, जिससे पता चलता है कि कोई स्पेसिफिक गांठ है या जनरलाइज्ड गांठें हैं। अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो डॉक्टर आपको एक सोनोग्राफी कराने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सोनोग्राफी से ही हमें किसी भी ऑर्गन के अंदर की चीज़ पता चल पाती है, जिसे बोलते हैं कि अंदर गांठ है, कैंसर है या और कोई बीमारी है, तो वो सोनोग्राफी के बिना हमें नहीं पता चल सकता। तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन होती है फाइब्रोएडिनोसिस के लिए कि सोनोग्राफी, या फिर मैमोग्राफी भी आप करवा सकती है, लेकिन सोनोग्राफी से हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है गांठों के बारे में। तो जैसे ही सोनोग्राफी होगी तो ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है कि आपको फाइब्रोएडिनोसिस है या फाइब्रोएडिनोमा है या कोई ब्रेस्ट कैंसर है या और कोई बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी में आ सकती हैं, बट जनरली इस तरीके के जो सिम्टम्स हमने बात की हैं वो फाइब्रोएडिनोसिस के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर ये सिंपल एक ही गांठ हो जो मोबाइल हो, दर्द नहीं करती हो, तो वो फाइब्रोएडिनोमा होता है। अब यदि अगर फाइब्रोएडिनोसिस आपका डायग्नोसिस बना है तो अब आपको करना क्या होगा? क्या ये बीमारी हमेशा बनी रहेगी या इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये हार्मोनल बीमारी है, यानी कि जब हार्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है, जैसे महीना आने के पहले प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, महीना जाने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल में जो चेंजेस आते हैं, उसी की वजह से ब्रेस्ट का जो टिश्यू है उसके अंदर वाटर रिटेंशन होता है, थोड़ा सा गठीलापन आ जाता है और कई बार नोड्यूल्स बन जाती हैं। तो ये तरीके से जो सेंसिटिव लेडीज़ होती हैं, जिनका स्किन या जिनका ब्रेस्ट टिश्यू हार्मोन्स के लेवल्स को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उन्हीं में ये बीमारी देखने को मिलती है। तो जब तक आपका हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल ये साइकिल चलता रहेगा, जब तक लगभग ये बीमारी बनी रहती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनसे कि हार्मोनल चेंजेस को कुछ कम किया जा सकता है और इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलती हैं तो वो आपको कुछ विटामिन वाली प्रिस्क्रिप्शंस देती हैं, कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के डेरिवेटिव्स, यानी कि उसके जैसी दूसरी मेडिसिन जो नॉन हार्मोनल हो सकती हैं, जैसे कि इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हो सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, विटामिन ई और विटामिन सी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस बीमारी के अंदर हेल्प करती हैं। तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना के देते हैं जो 2 से 3 महीना आपको लेना होता है, जिसकी वजह से आपको धीरे धीरे ये सिम्टम्स कम फील होने लगते हैं और कई हद तक किसी किसी लेडीज़ में ये ठीक भी हो जाते हैं। और अगर ये फिर भी नहीं ठीक होते हैं तो कुछ खाने पीने का परहेज़ भी रखना पड़ता है, जिसमें कि आप लिक्विड आप ज़्यादा लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर आंवला है, विटामिन सी वाली चीज़ें, ऑरेंज जूस है, नींबू है, संतरा है और अमरूद है, ये सब आप ले सकती हैं। इसके अलावा हरी सब्जियां आप ज़्यादा ऐड कीजिए और आप तली भुनी चीज़ें कम खाइए और थोड़ा सा योगा और प्राणायाम भी आप करती हैं तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहता है और ये हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, जिससे कि बीमारी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैं समझती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।